नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद दिल्ली द्वारा इंटरमीडिएट का बहुप्रतीक्षित परीक्षा परिणाम घोषित शुक्रवार को किया गया। पहली बार बोर्ड की परीक्षा 2 भागों में हुई थी। पहला भाग नवंबर-दिसंबर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और मई-जून में डिस्क्रिप्टिव में हुआ। रिजल्ट को लेकर बच्चों के साथ ही बड़ों में काफी उत्सुकता थी और इसका बेसब्री से इंतजार भी किया जा रहा था। परीक्षा परिणाम सीबीएसई द्वारा दोनों परीक्षाओं में प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया गया। सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी किए गए इस परीक्षा परिणाम में सेंट जेवियर्स हाई स्कूल एलवल आजमगढ़ के छात्रों ने जिले में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करके जीत का परचम लहराया। इसमें सेंट जेवियर हाई स्कूल के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया। गणित वर्ग के छात्र अभिनव सिंह ने 97.6% अंक से न केवल विद्यालय का ही नहीं बल्कि जिले में टॉप कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी के साथ ही गणित वर्ग के प्रांजल सिंह ने 97.4% अंकों के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया। विद्यालय परिवार ने टॉपर छात्रों को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया और उज्जवल भविष्य की कामना की। सीबीएसई बोर्ड के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नीलेश श्रीवास्तव ने बताया कि सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के परिणाम में सेंट जेवियर स्कूल के छात्रों ने जिले में टॉप किया है। सीबीएसई के इतिहास में पहली बार परीक्षा 2 भागों में हुई और परिणाम शानदार आया है। सबसे बड़ा श्रेय तो मेरे टीचर्स का है, जिन्होंने साल भर चाहे कोई भी डाउट हो, चाहे रात के 11 बजे अगर उनसे डाउट पूछो तो वो डाउट बता देते थे। और स्पेशली इसमें केपी सर का बहुत रहा कि उन्होंने साल भर हमें गाइड किया। और उसके बाद पेरेंट्स का तो ऑब्वियसली दिन रात उन्होंने ही मेहनत की, हर जगह कुछ भी उठने नहीं दिया और एग्जाम के टाइम में और लगातार हमारी मदद की कि अच्छा स्कोर करना है और मोटिवेट किया आगे की और भी कुछ बड़ा करने, जिले का नाम रोशन करना है। सपोर्ट करते हुए आज का रिजल्ट देखने के बाद ये पता चलता है, कम से कम मैं अपने स्कूल का रिजल्ट देख करके ये कह सकता हूँ कि हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। पहली बार सीबीएसई की हिस्ट्री में 2 बोर्ड हुए हैं। सीबीएसई ने 2 बोर्ड कराए हैं, एक नवंबर और दिसंबर में टर्म 1 जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप पर बेस्ड था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बेस्ड था, और दूसरा जो उन्होंने मई और जून में कराया वो डिस्क्रिप्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन था। उसके आधार पर अगर ये देखा जाए तो बच्चों ने पहली बार, इस साल के बच्चों को इतनी ज़बरदस्त स्टडी की, प्रिपरेशन की एक स्कीम मिली जिसमें ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों का कॉम्बिनेशन बोर्ड ने बना कर दिया। फर्स्ट 50% का टर्म 1 में और सेकंड 50% का टर्म 2 में किया गया। उसके आधार पर ही दोनों को मिला करके ही नंबर और रिजल्ट घोषित किया गया है। उस हिसाब से मेरे 97.6 अभिनव सिंह बच्चा है जिसने 97.6 मैथमेटिक्स ग्रुप में प्राप्त करके हाईएस्ट स्कोरर रहा है और टॉपर रहा है मैथ्स ग्रुप में। उसके फिजिक्स में 100, केमिस्ट्री में 99, इस तरह से करके मार्क्स उसके रहे हैं। सेकंड में हमारी कौशिकी श्रीवास्तव रही है, वो भी 96.8% के साथ सेकंड टॉपर रही है। ऐसे करके हमारे 38 स्टूडेंट्स 97 पॉइंट के लिए, क्योंकि अब इस बार से जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके तहत अब इस परसेंटेज का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता है। फिर भी परसेंटेज कहीं ना कहीं महत्व रखता है, इसलिए कि इसका मतलब वही एक आधार होता है बच्चे की कि ज्ञान को, नॉलेज को, लर्निंग को मेज़र करने के लिए कि बच्चे ने क्या किया है, उसका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। तो आगे आने वाले समय में CUET के माध्यम से सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल एजेंसीज जो हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी अपना क्या कर रही हैं, एंट्रेंस टेस्ट ही लेंगी। और उस एंट्रेंस टेस्ट में जिसने 99% प्राप्त किया है और जिसने 60% प्राप्त किया है, दोनों को बराबर एक एंट्रेंस टेस्ट देना है और उस एंट्रेंस टेस्ट में उसको पास होकर के मेरिट में आना है। उसी के आधार पर उसको यूनिवर्सिटीज़ और हायर एजुकेशन में एडमिशन मिलेगा। तो सभी को एडवांस में, सभी बच्चों को क्लास 12 के बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भविष्य में आप देखेंगे कि हो सकता है कल या परसों में क्लास 10 का भी रिजल्ट आ जाए। थैंक यू। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।